Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं 4 of Swords, 2 of Swords, 6 of Pentacles, the Tower, 4 of Cups and the Chariot. So कैंसर जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना से ये द टावर का कार्ड आ गया है. बहुत ही नेगेटिव कार्ड माना जाता है ये एंड बहुत ही प्रॉब्लमैटिक कार्ड है ये. अनएक्सपेक्टेडली कोई भी इश्यूज आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. अचानक से नो कांटेक्ट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में. करियर वाइज कोई प्रॉब्लम आ सकती है. ऊपर से आपने नेगेटिव इश्यूज भी बहुत पाल के रखे हैं, नेगेटिव इमोशंस भी आपके माइंड में बहुत है, ग्रजेस भी बहुत पाल के रखी हैं आपने, खुन्नस भी बहुत भर के रखी है. तो भले ही आप एक वाटर साइन हो बट फिर भी आपका माइंडसेट अभी बहुत नेगेटिव है. बहुत ही मतलब गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ग्रजेस आपने पाल के रखे हैं. ऊपर से आप केयरलेस भी बहुत हो, थोड़ा लेज़ी भी हो रहे हो. ओनली थिंग इज के 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पैसे होंगे आपके पास एंड चैरियट का कार्ड कहता है कि करियर वाइज कभी कभी चीज़ें मैनेज होने के चांसेस हैं. बट फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैंसर ओवरऑल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ सोर्ड्स आया है. तो 4 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप अगर जितना उसके उतना रिलैक्स करके सरेंडर करके यूनिवर्स के साथ रहेंगे तो अच्छा होगा. क्योंकि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन को, थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है. हालांकि अगर आप नहीं ले सकते हो छुट्टी अपने काम से तो अगर 5-10 मिनट के लिए भी मेडिटेशन कर सके या रिलैक्स कर सके तो अच्छा रहेगा. क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर में आ गए हो एंड अभी आप बस थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए. टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी इश्यूज आ सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे, आपके काम करने की जगह पर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो बी केयरफुल. एंड 2 ऑफ सोर्ड्स भी कहता है कि ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत होंगे, आप हर किसी के ऊपर शक करोगे. अगर कोई जेन्युइनली भी आपसे बात करना आता है, दोस्ती करने भी आता है तो भी आप उसको नेगेटिवली देखोगे. आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम भी ख़राब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड एंड एरोगेंट. भले ही आप एक वाटर साइन हो, इमोशनल होते हो, बट अभी आपका माइंडसेट बहुत ही ख़राब है, नेगेटिव है. तो लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस हैं आपके वर्क प्लेस पे. उस वजह से आपका मतलब नाम ख़राब हो सकता है आपके काम की जगह पे. क्योंकि अभी क्या है, आप सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, सबके ऊपर से दबाने की कोशिश कर रहे हो, धौंस जमा रहे हो कि आई एम समथिंग. तो ऐसे एटीट्यूड आपके लिए अच्छा नहीं है. प्लस आपको अपने कंफर्ट जोन से भी थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है. 4 ऑफ कप्स यही कहता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने लेजीनेस से बाहर आइए एंड जितना उसके उतना काम करिए, लेज़ी मत रहिए. 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पैसे तो होंगे आपके पास, तो फाइनेंशियली इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आप खुद भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे, साथ ही साथ डोनेशंस एंड चैरिटी भी बहुत करेंगे. एंड चैरिट का कार्ड भी आया है तो ये कार्ड भी कहता है कि आप मतलब बेसिकली यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है. आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में आने के चांसेस हैं. बट फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज तो सारे के सारे कार्ड्स ही नेगेटिव आए हैं, एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ सोर्ड्स आया है. तो 4 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि एक आपको टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने काम को भी, अपने रिलेशनशिप को भी, अपने पार्टनर को भी टाइम दो, आप भी टाइम लो एंड अपने रिश्ते को भी टाइम दीजिए. थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस देंगे, थोड़ा सा सरेंडर करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे तो ही आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा. टावर का कार्ड कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली ब्रेकअप हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं एंड अचानक से ब्रेकअप, डिवोर्स तक भी बात जा सकती है. क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपकी ये जो भी नेगेटिविटी आपके वर्क प्लेस पे है या फिर आपके रिलेशनशिप में है, ये जो भी है आपके खुद की नेगेटिविटी है, आपने खुद ने ये सब नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में रखी है. आपकी मतलब सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी, समझते हो ना, हर एक चीज़ में नेगेटिव चीज़ें सोचना, ये आपका खुद का नेगेटिव माइंडसेट है. 4 ऑफ कप्स कहता है कि 4 ऑफ कप्स आप मतलब सबको दबाने की कोशिश करोगे, डोमिनेट करने की कोशिश करोगे
तो वो रिश्ता अच्छा नहीं निभेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कहता है कि फाइनेंशियली आप मतलब अबंडेंट तो रहोगे, बट रिलेशनशिप वाइज एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा। ऊपर से 4 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आप भले ही वाटर साइन हो, बट आप अपना अलग जोन में ही जी रहे हो, अलग दुनिया में ही जी रहे हो, आपको किसी की इमोशंस की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, तो उस वजह से भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। एंड लास्टली चैरेट का कार्ड भी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज ही दिखाता है। तो मतलब सी रिलेशनशिप वाइज तो एक भी कार्ड अच्छा नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई हैव टू कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, ना ही फिजिकल हेल्थ अच्छा है, क्योंकि कार्ड्स ही सपोर्टिव नहीं आए हैं। ट्रैवलिंग थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी, आपको फुल बॉडी पेन रह सकता है, आपको हेडेक रह सकता है, आपका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, बर्बाद है। एंड खाने पीने का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, वरना स्टमक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। सो ना ही फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही मेंटल हेल्थ अच्छा है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Scorpio कि coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Scorpio पे कार्ड्स आए हैं द हैंगमैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, डेथ एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो स्कॉर्पियो जिसके आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के दो कार्ड्स आए हैं। तो काम के लिए, करियर के लिए आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली आपके लिए मेजर अरकाना के ये 1, 2 एंड 3 ये तीन इतने नेगेटिव कार्ड्स आ गए हैं। तो आपका पेशेंस टेस्ट भी बहुत होगा, आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी अभी चल रहा है। डेविल का कार्ड करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज एज वेल एज हेल्थ वाइज तीनों ही सेक्टर में प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि करियर वाइज आप ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो, रिलेशनशिप वाइज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो सकती है। हेल्थ वाइज अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो वो भी आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो मतलब कुछ भी अच्छा बोलने के लिए नहीं है। खाली करियर वाइज एक ही चीज़ अच्छी है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। तो करियर में सक्सेसफुल होने के चांसेस तो हैं, बट वो भी अनफॉर्चुनेटली बहुत कम चांसेस हैं, हार्डली 1 to 2%, क्योंकि आपके लिए ये 3 कार्ड्स इतने नेगेटिव आ गए हैं। तो ये 3 कार्ड्स की नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा ओवर पावर कर जाएगी, तो उस वजह से प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो पैसे कोई काम के नहीं हैं आपके लिए ये पूरे वीक। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू स्कॉर्पियो ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड आपके लिए द हैंग्ड मैन का आ गया है। तो अभी आपका थोड़ा पेशेंस टेस्ट होगा, आपका थोड़ा कार्मिक फेज चल रहा है, आपको थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। एंड सी डेथ का भी कार्ड आ गया है, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ही दिखाता है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस, आपके लिए पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, आपको पूरा सब चेंजेस करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स थे, ओल्ड रूटीन्स थे, वो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। डेविल का कार्ड आया है, तो आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर लॉजिकल नहीं होना है। जो भी आप अपना करियर में आगे बढ़ें, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होगा। एंड मॉरली एंड एथिकली आगे बढ़िए, पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता मत अपनाइएगा, वरना आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड बी एथिकल। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री, तो जहाँ पर भी जाओगे सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग क्योंकि ये 3 कार्ड्स सपोर्टिव नहीं आए हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी एक सेल्फ मेड पर्सन दिखाता है, एंड आपका फोकस भी अभी ऐसा ही है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, बट जैसे कि मैंने कहा ओवर मटेरियलिस्टिक एंड ओवर प्रैक्टिकल मत हो जाइएगा। एंड लास्टली नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके वर्क प्लेस पे थोड़ा जोश में होश मत खो बैठना, ओवर अग्रेसिव मत हो जाना। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी हैंगमैन का कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मतलब दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करिए। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो झगड़ा नहीं करना है, आपको उल्टा जवाब नहीं देना है, बल्कि समझना है कि सो एंड सो पर्सन आपसे ऐसा क्यों कह रहा है। प्लस आपके लिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, कार्मिक टेस्ट रह सकता है, पेशेंस टेस्ट रह सकता है। डेविल का कार्ड आया है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपके
पार्टनर का, या फिर आप ऐसे शक कर सकते हो, या फिर को अगर नहीं भी है अफेयर तो भी आप मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। लड़ाई झगड़े तो डेफिनेटली भर भर के होंगे, एंगर इश्यूज़ होंगे, ईगो इश्यूज़ होंगे, ईगो क्लैशेस होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स से दोनों कार्ड्स कहते हैं कि करियर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस है, उस वजह से भी आपका पार्टनर थोड़ा सा निगलेक्टेड फील कर सकता है। डेथ का कार्ड कहता है कि ब्रेकअप भी अचानक से पॉसिबल है, डिवोर्स भी अचानक से पॉसिबल है, तो लड़ाई झगड़ा भी बहुत पॉसिबल हो सकता है। एंड जो भी फालतू के लोग हैं उनको जाने दो, क्योंकि ओल्ड कनेक्शंस जाएंगे तभी न्यू बिगिनिंग्स होंगी, न्यू कनेक्शंस आएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है। एंड लास्टली वी हैव इज़ नाइट ऑफ सोर्ट्स। नाइट ऑफ सोर्ट्स कहता है कि लड़ाई झगड़े बहुत होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा उसकी थकावट रहेगी। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखें, बीपी लेवल का बहुत ध्यान रखें। अगर आपको एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो भी आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो ना ही आपका फिजिकल हेल्थ इतना अच्छा है, ना ही इतना मेंटल हेल्थ भी इतना अच्छा दिख रहा है। So overall in terms of health also, unfortunately I have to say Scorpio a tough week ahead, so please take care. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। नाउ लेट्स फॉर पाइसेस की कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो पाइसेस पे कार्ड्स आए हैं द हर्मिट, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। सो पाइसेस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स भी ऑलमोस्ट बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, एंड उसमें भी मेजर अरकान के ये 3 इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो आपके लिए करियर वाइज तो बहुत ज़्यादा सक्सेस है, बहुत आगे बढ़ोगे आप। प्लस वन मोर थिंग के हेरोफेंट का कार्ड आया है, फूल का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड आया है, तो ये मेजर अरकान के गुड लक कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो आप करियर वाइज तो ऐसा भूल ही जाओगे कोई प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकते आपके रास्ते में। ऊपर से किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स आया है, तो पैसे भी आपके पास बहुत होंगे, इमोशनली भी आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड पेज ऑफ कप्स भी आया है, तो आप किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी कोई विश थी बहुत टाइम से, तो वो भी डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है ये पूरे वीक में। तो मतलब कुछ भी नेगेटिव बोलने के लिए नहीं है आपके लिए। द ओनली थिंग इज़ कि आप बात बात पे कुछ ज़्यादा ही ओवर इमोशनल हो सकते हो, वो नहीं होना है आपको। बट हालांकि 10 ऑफ कप्स है एंड बाकी के कार्ड सपोर्टिव आए हैं, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा इजीली। सो ओवरऑल आई कैन से पाइसेस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द हर्मिट का आ गया है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, या फिर टीचिंग फील्ड में है, जैसे कि रिसर्च काम कर रहे हैं या फिर टीचिंग में कर रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है। करियर में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, नेम फेम मिल सकता है, प्रमोशन आपका हो सकता है। हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो हेरोफेंट का कार्ड कहता है कि आपके लिए आप जितना हो सके उतना फ्लेक्सिबल होंगे तो अच्छा होगा। एक ऑर्थोडॉक्स एंड रिजिड माइंडसेट मत रखिए, वरना प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके लिए। फूल का कार्ड आया है, तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली है, न्यू सनराइज़ बहुत है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, एंड जहाँ पर भी जाओगे सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लोग आपसे गधा मजदूरी ना करवा लें एंड आपका गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा लें। 10 ऑफ कप्स आया है, तो 10 ऑफ कप्स कहता है कि आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यही कहता है कि आप मतलब फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट रहोगे, फाइनेंशियली बहुत आगे रहोगे, एंड किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी आपको बस अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा है आपके पास तो आँख बंद करके आप खर्चा करते जा रहे हो। अपने फाइनेंसेस का आपको ध्यान रखना है, उनको मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। एंड लास्टली वी हैव इस पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स कहता है कि आप मतलब अगर बहुत टाइम से आपने कोई विश मांगी है तो वो डेफिनेटली ये वीक में फुलफ़िल हो सकती है, क्योंकि देख रहे हो ना कि कप में मछली है, तो मतलब विश पूरी हो रही है आपकी। तो करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से पाइसेस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी
हर्मिट का कार्ड भले ही थोड़ा सा लोनलीनेस एंड सैडनेस दिखाता हो, बट क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं। हालांकि अरेंज मैरिज फिक्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ, मॉडर्न आउटलुक रखो तो लव मैरिज भी फिक्स हो सकते हैं। फूल का कार्ड कहता है कि थोड़े बहुत कहासुनी हो सकती है, थोड़ी बहुत फालतू की नोक झोंक हो सकती है, फालतू की इमेच्योर फाइट समझते हो ना, कि तूने आज रेड ड्रेस क्यों पहना, येलो ड्रेस क्यों नहीं पहना, एंड मतलब एग्जाम्पल इमेच्योर फाइट्स तो ऐसी हो सकती है, छोटी मोटी कहासुनी। एंड 10 ऑफ कप्स कहता है कि 10 ऑफ कप्स मीन्स आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो, एंड किसी चीज़ को सेलिब्रेट भी कर सकते हो। हालांकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अपने ईगो को थोड़ा ध्यान में रखना, अपने पैसे का घमंड मत रखना, अपने पार्टनर एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के सामने धौंस मत जमाना अपने पैसे की। एंड लास्टली पेज ऑफ कप्स कहता है कि बात बात पे ओवर इमोशनल मत हो जाना, एंड हर चीज़ में क्राई बेबी की तरह मत रहना है, वरना और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, आई कैन से Pisces अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो बस आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट आपको फॉलो करनी है। आपको हेडेक हो सकता है, आपको नीज़ में पेन हो सकता है, एंड आपको घुटने का दर्द रहेगा, एंड जितना हो सके उतना आपको पानी पीते रहना है, अपने आप को एन्जॉय कर मतलब हाइड्रेटेड रखना है, एंड अपने माइंड सेट को भी पॉजिटिव ही रखिएगा। बाकी नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Pisces अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से Pisces ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.